माननीय सतपाल महाराज जी। तो मैं समझता हूं कि आप सबने मेरा ये, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। मैं प्राइवेट मेंबर बिल जो कि वीरेंद्र कश्यप जी लाए उसका समर्थन करता हूं, और ये हमारे 3 उत्तरी हिमालयन राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इसके द्रुत विकास के लिए, तेजी से विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन होना आवश्यक है, उसका मैं समर्थन करता हूं। और इसका संविधान जिस प्रकार से हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके तर्ज पर इस बोर्ड का गठन हो, और इसके साथ साथ इस राष्ट्रीय बोर्ड में इसके मेंबर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो हमारे संसद सदस्य हैं, वो इसके मेंबर हों, और इसमें जो सभापति हों वो राज्य के मुख्यमंत्री क्रमवार हों। इसके साथ साथ बोर्ड का जो संविधान है वो क्या करेगा और किस प्रकार से कार्य करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, जिन रिकमेंडेशंस को केंद्र सरकार जो है लागू करेगी, इस बोर्ड के लिए पैसा केंद्र सरकार देगी। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे हिमालय के अंदर जो हिमालयन राज्य है उसके अंदर जो विकास की गति धीमी हो गई है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो हमारे विकास में बाधक बन गया है, इसका सरलीकरण होना चाहिए जिससे कि हमारी सड़कें बन सकें, हमारे हिमालयन राज्यों के अंदर हेलीपैड बन सकें ताकि पर्यटक वहां पर पहुंच सकें, और जो सुदूर के क्षेत्र हैं जो चिकित्सा सुविधाओं से अछूते रह जाते हैं वहां पर हेलीपैड की सर्विस होने से लोग चिकित्सा की सुविधा ले पाएंगे, ऐसा संभव हो सकेगा। इसके लिए सभी ये चीजें तभी संभव होंगी जब वन संरक्षण अधिनियम का सरलीकरण होगा और हमारे यहां तेजी से सड़कें बनेंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहां पर भूकंप आते रहते हैं। कालिदास जी ने कहा था, महाकवि कालिदास जी ने कहा था कि हिमालय जो है वो पृथ्वी का मेरुदंड है, और ठीक आज हम देखते हैं कि यहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, और ये जो कॉन्टिनेंटल एशियन कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हो रहा है उससे इस पूरे क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर समय समय पर यहां पर भूकंप आते रहते हैं। ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, सेस्मिक जोन है, अतः हमें यहां पर ये देखना होगा कि यहां का जो भावी कंस्ट्रक्शन हो, भविष्य में जो लोग यहां पर मकान का निर्माण करें उसके अंदर स्टील का उपयोग करें, आरसीसी कंस्ट्रक्शन यहां पर होना चाहिए ताकि भूकंप आने पर लोगों की जान माल की जो है रक्षा हो सके। इसके लिए मैं ये भी चाहूंगा कि अगर यहां पर रेल का विस्तार होगा, और जैसे कि हम लोग चाह रहे थे कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का अगर विस्तार होता है तो इससे जो सरिया, सीमेंट, लोहा और जो भी चीजें, ईंटें, ये बड़ी सस्ती मात्रा में जो है अंदर में उपलब्ध हो सकेंगी, और जिससे यहां पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का तेजी से विकास हो तो उसके लिए रेल का विस्तार होना बड़ा आवश्यक है, और रेल के विस्तार के लिए इसे नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाए। जैसे कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में रेल नहीं थी और उस रेल का विस्तार किया गया, बारामूला तक रेल बनाई गई और उसका सर्वे सैटेलाइट से करा गया, और आपके जम्मू से भी रेल का विस्तार किया गया और बारामूला से भी रेल का विस्तार किया गया, और दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया गया। तो इस क्षेत्र का, हिमालयन क्षेत्र का तभी विकास होगा जब यहां रेल का विस्तार होगा, और उसके लिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को, रेल के प्रोजेक्ट्स को अगर हम नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र का बड़ा लाभ होगा और बड़ी तेजी से विकास होगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, हमारे पानी के पहाड़ों में स्रोत सूख गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर सारे स्रोत सूख गए हैं, और यहां पर बड़ी एक विकट, पेयजल की बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। लोग आज अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां पर एक व्यक्ति केवल पानी लाने में ही लगा रहता है, अपने परिवार के लिए पानी लाने का काम उसका होता है, और ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि अगर यहां पेयजल की समस्या अगर सुधारी नहीं जाएगी तो लोगों को गांव के गांव से पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति के निपटारे के लिए एक हमें बृहद योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम सुदूर गांवों के अंदर लोगों को पानी उपलब्ध करा सकें। वैसे तो हिमालय जल का
गंगोत्री है, वहां से सारी नदियां निकल रही हैं, और आज वहां की जो पहाड़ों में स्थिति बन गई है वो वैसी बन गई है जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि पानी में मेन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। जो दुनिया को पानी पिलाता है आज स्वयं पानी में तरस रहा है। यही स्थिति आज हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बन गई है। इसलिए ये पर्वतीय विकास बोर्ड का यहाँ पर गठन होना बड़ा आवश्यक है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर आज पानी की बड़ी विकट स्थिति बन गई है और यहाँ पर त्राहिमाम जो है मचा हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे चौबटा खाल ग्राम सामूहिक पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण होना जो है बड़ा आवश्यक है। देरो खाल ग्राम सामूहिक पंपिंग योजना का जो है निर्माण होना आवश्यक है। इसमें बहुत सी पंपिंग योजनाएं हैं। भैरवगढ़ी पंपिंग योजना, महादेव से बरसुंडा देवता तक पूर्वी नयार नदी पंपिंग योजना, देवकुंडई तल्ली पेयजल योजना, बवासा गुडियाना सिंधुड़ी पेयजल योजना, बैडोर ढैया नागड़ी पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना, बड़े पेयजल योजना। इसी प्रकार से चमोली जिले के अंदर बागेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना, विकास खंड गैरसैंण में बड़ा गांव पेयजल योजना। रुद्रप्रयाग जिले के अंदर पानी की बड़ी भयंकर समस्या बनी हुई है और वहां पर कुछ पेयजल योजनाओं का बनना बड़ा आवश्यक है जो निलंबित पड़ी हुई हैं, जैसे तल्ला नागपुर पेयजल योजना, तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना, रौठिया जावड़ी पश्चिमी भवदार पेयजल योजना, तल्ला पेयजल योजना, पीलू जंघई पेयजल योजना, अगस्तमुनि पेयजल योजना, बसु केदार डांगी सोगना पेयजल योजना। इसी प्रकार से टिहरी जिले के अंदर भी बड़ी वहां पर पानी की विकट समस्या है। लशमोली हडीम की धार पंपिंग पेयजल योजना, मलेख कपरोली अकरी बारजूला पंपिंग पेयजल योजना, कोटेश्वर सिल्का खाल पंपिंग पेयजल योजना, मुनेठा सजवाण कांडा देवप्रयाग नगर हेतु पंपिंग पेयजल योजना, कोटेश्वर झंडीधार तथा कोटेश्वर पालकोट पेयजल योजना, क्विली पालकोट, सूरजकुंड रानीताल पेयजल योजना। नैनीताल के अंदर भी जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर बांग झल्ला पेयजल योजना। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 19 अक्टूबर 2006 में पधारे थे हरिद्वार, तो वहां पर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए 5 पंपिंग योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ये योजना अभी बन नहीं पाई हैं। जिसमें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंदर डांडा नागराजा ग्राम सामूहिक पंपिंग पेयजल योजना, मुंडेश्वर ग्राम सामूहिक पंपिंग पेयजल योजना, टेहरी जनपद में घंटाकरण ग्राम समूह पंपिंग योजना, जनपद अल्मोड़ा में दोडम ग्राम सामूहिक पंपिंग पेयजल योजना, सरयू वेलम ग्राम पंपिंग पेयजल योजना। तो आप देख ही रहे होंगे कि इतनी जो पेयजल योजनाएं हैं अभी अधर में लटकी हुई हैं और पूरा उत्तराखंड का पहाड़ आज पानी से प्यासा है। तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर हमारे हिमालयन विकास के लिए ये विकास बोर्ड का गठन हो, जिससे कि तेजी से विकास हो सके और लोगों को पानी उपलब्ध हो सके, ताकि वह अपने जीवन में ये विश्वास रखें कि भारत की भूमि के वो भी लाल हैं और इस देश के वो भी नागरिक हैं और पानी उनको उपलब्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत थैंक यू सर।